अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, तो आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3.7। अभी 3.6 जैसे आपने की है, सेम 3.7 में वही काम हमने करना है, उससे ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है ये। ठीक है, छोटे भी क्वेश्चन है और आसान से क्वेश्चन है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात है जिसका हमने ख्याल रखना है, बाकी क्वेश्चन में और कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्सिस के +1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो लिमिट आपको दी हुई ना, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, हमने सिर्फ इस लिमिट को चेक करना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्सिस के +1, इसमें अगर इस लिमिट को पुट करें तो इसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, या इसमें इसमें कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव आता है, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव आता है। ठीक है, वो आपको आगे क्वेश्चन में समझ आएगी बात। अब जैसे कि यहाँ पे मैं अगर 1 पुट करूँ, x की वैल्यू 1 दी हुई, 1 पुट करूंगा इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, 2 पुट करूंगा इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। 1 और 2 के दरमियान में कोई नंबर 1.5, 1.2, 1.3, 1.5 जो मर्जी आप लिखें, 1.9, इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा एरिया जो है वो अबव द एक्स एक्सिस है। अबव द एक्स एक्सिस से मुराद, जैसे कि ये आपके पास ये जो ना ये ग्राफ बना हुआ, तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस ये है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से अबव है। ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस यानी यहाँ कहीं पे है। ठीक है, यहाँ कहीं पे एरिया बना, जहाँ कहीं पे भी है वो इस तरह की शेप, यानी कि ये एरिया जो है आपका यहाँ बना, बिलो द एक्स एक्सिस नहीं है। अगर बिलो द एक्स एक्सिस हो जाएगा तो फिर हमारे क्वेश्चन में एक चेंज लानी पड़ेगी हमें। ठीक है, वो भी छोटी सी माइनर सी चेंज है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो खैर अभी ये क्वेश्चन आपने क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका लिखना है फॉर्मूला, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये लिमिट लिखी, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, 1 to 2 एक्स स्केयर +1 dx है। एक्स स्केयर +1 यानी कि ये y इज इक्वल टू, तो 1 up to 2 y dx का मतलब एक्स स्केयर +1 dx। ठीक है, अब आपने इसको सिंपल तरीके से जैसे इंटेग्रल लेते हैं, इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा, इंटेग्रल लिया, ये इंटेग्रल आ गया, आप लिमिट अप्लाई कर दी, आप लिमिट अप्लाई कर दी, ये आपका आंसर आ गया। एलसीएम लिया आपने, सॉल्व कर दिया। 10/3 साथ उसके स्केयर यूनिट हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये एरिया है हमारा। ठीक है, एरिया में आपको पता है कि स्केयर होता है, स्केयर मीटर, स्केयर सेंटीमीटर, स्केयर किलोमीटर, जो भी है। अब यहाँ पे चूंकि यूनिट तो नहीं दिया हुआ तो हम उसे स्केयर यूनिट कह देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप इसका सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 - x स्केयर, सेम वही काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और आपको x जो है वो भी -1 up to 2 दिया हुआ है, ये भी आपका एरिया अबव द एक्स एक्सिस ही है, ये आप चेक कर लें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ये भी अबव ही है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी वो आपका 300x से, और आपको 1 up to 4 लिमिट दे दी है, उसमें भी आपका एरिया जो है अबव द एक्स एक्सिस ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से होने, ये आप 2 और 3 खुद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, छोटे से ऐसे क्वेश्चन है जैसे 1 है। उसके बाद में आ जाते हैं हम 4 क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है cos x करके। ठीक है, आपको y इज इक्वल टू फंक्शन दे दिया cos x, और आपको लिमिट दे दी है -π/2 टू +π/2। देखिए यहाँ भी हमारे पास ये भी एरिया अबव द एक्स एक्सिस रहेगा, रूल वही है। cos -90 की वैल्यू आप यहाँ पुट करें वो 0 आएगी। ठीक है, लेकिन cos -89 -80, और आपको पता है cos -थीटा cos थीटा होता है, तो cos 89 -89 का जो आंसर है वही cos 89 का आंसर है, cos -80 का जो आंसर है वही cos 80 का आंसर है। अब सारे आंसर पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, तो -90 से लेके +90 तक cos की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, इसलिए एरिया अबव द एक्स एक्सिस है। तो हमें यहाँ कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ हम रिक्वायर्ड एरिया लिख के फॉर्मूला, ये अपना फंक्शन लिखेंगे और आप इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी, इसी तरह से आपका आंसर निकल आता है ये। उसके बाद में आप आ जाएंगे इसके थर्ड क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे, y इज इक्वल टू 4x - x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास काम शुरू होगा कि आपको देखें उसने कोई चीज़ नहीं दी हुई x की दी है, उसने लिखा हुआ फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x - x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना नया काम स्टार्ट करना है, जो हमने सीखना है यहाँ पे कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो क्या है, वो ये है कि आपने पुट कर लेना है y इज इक्वल टू 0 के बराबर, यानी ये जो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0, यानी 4x - x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर लिया। यहाँ से हमने x की वैल्यूज निकालनी है, दो वैल्यूज हमें चाहिए, तो दोनों वैल्यूज यहाँ से हमें मिल जाएंगी। देखिए आपने सीधा सीधा 4x में से x कॉमन लिया, तो 4 - x इज इक्वल टू 0 बन गया, फिर x इज इक्वल टू 0 अलग, और 4 - x इज इक्वल टू 0 अलग लिखा, अब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ तक हमने कर लिया काम। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यूज आ चुकी हैं मेरे पास, x की 0 और 4, ये मैं यहाँ पे ऊपर पुट करके चेक करूँगा पहले कि इसमें एरिया अबव और बिलो वाली कंडीशन है या कोई। देखें 0 जब मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो 4 0 से 0 और 0, ये तो 0 हो गया। 1 पुट करूँगा जब मैं यहाँ, तो 4 हो जाएगा, और ये 1 तो पॉजिटिव रहेगा आंसर। 2 पुट करूँगा 8, और यहाँ 4 आएगा, 8 - 4 4 पॉजिटिव। 3 पुट करता हूँ तो 12,
-3 का स्क्वायर 9, 12 - 9 3 आंसर है पॉजिटिव। 4 पुट करता हूँ तो 0, यानी 0 से लेके 4 तक सारा आंसर आपका पॉजिटिव है, यानी एरिया अबव द एक्स एक्सिस ही है, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला वही हमने लिखा 0 up to 4, ये एक्स की वैल्यू जो आ गई, ठीक है। अब इनटू ये फंक्शन आ गया आपका y dx, यानी y मीन 4x - x स्क्वायर dx। अब उसी तरह से आपने 4x अलग करके लिख दिया इंटेग्रल, और एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल अलग, और बाकी इसको आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है ओपन करके बस इंटेग्रल लेके इसका, ठीक है। बाकी काम वही जैसे 3.6 में हम करते थे, सेम वही चीज़ है, उसी तरह से आपने आंसर निकाल लिया इसका, ठीक है। अब हम आते हैं 6 पार्ट पे अपने। 6 पार्ट है, यहाँ पे आपको दिया हुआ y = x स्क्वायर प्लस 2x - 3, और यहाँ भी x की वैल्यूज नहीं है आपके पास, तो आपने फिर पुट y = 0 किया, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x - 3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हमने सॉल्व किया मिड टर्म ब्रेक करके, तो ये चीज़ बनी, ये आई, ये और ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। -3 और 1 एक्स की दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे आपने चेक करना है इसको, फिर दोबारा से देखिए -3 पे जब हम चेक करते हैं इसको, तो -3 का मतलब ये कि 9 आ गया, -3 का स्क्वायर प्लस 9 -6 और -9, तो 9 - 9 0 बन जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, इस वैल्यू पर इस वैल्यू पे 0 ही होता है, ठीक है, बीच में हमने देखना। अब -3 के बाद -2 पे आप चेक करें, देखिए -2 का मतलब है कि +4 आया, और ये -4 हुआ, तो 4 - 4 0, और ये -3, तो ये आंसर माइनस में आ गया -2 पे। -1 पे आप चेक करें तो -1 पे भी ऐसे ही है, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये 2 × -1 -2 हो गया, तो 1 - 2, 1 - 2 का मतलब -1 -1 -3 -4, तो -4 आंसर है। देखिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको ये बात आती है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, आपने सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट कर चेक करना है आपने। तो ये इस पे -2 पे -1 पे 0 हो रही है, यानी -3 से लेके -1 तक तो 0 हो रही है। अब 0 पे अगर आप देखें तो 0 पे इसका आंसर फिर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, -3 तो माइनस में आंसर है। अब 1 पे चेक कर लें, 1 पे इसका आंसर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × 1 2, तो 2 + 1 3, 3 - 3 0, यानी -3 से 1 तक इसकी तमाम वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आ रही हैं हमारे पास। -3 से 1 के दरमियान तक सारी वैल्यूज नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है आपका। देखिए अब हमने ना इसको करना क्या है कि इसके बाद जो ना हमने ये लाइन एक नीचे लिखनी है, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि एज एरिया इज बिलो द एक्स एक्सिस बिटवीन x = -3 to x = 1, सो या देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू दिस, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज y < 0 और = 0, देखें y की वैल्यू जो ना, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 0 आ रही है इस पे, व्हेन -3 लेस देन और इक्वल टू x, और x लेस देन और इक्वल टू 1, यानी -3 से 1 के दरमियान तक जब x की वैल्यू होगी तो y हमारा लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये कि सो एरिया इज बिलो द एक्स एक्सिस बिटवीन x = दिस टू x = दिस, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे चाहे लिख दें पूरा, चाहे आप यहाँ से लिख दें, या अपनी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं हम, वो ये भी लिख सकते हैं कि एज कर्व इज बिलो द एक्स एक्सिस बिटवीन x = दिस एंड दिस, सो एरिया इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसकी वर्डिंग में लिख देते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। वो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ लिख के आपको दिखा दिया। अगले क्वेश्चन में भी मैंने कई जगह पे लिखी हुई है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है आपने। तो आप इसको इस तरह से किसी एक तरीके से लिख लें जिससे आसानी हो जाए, और छोटे कम वर्डिंग के अंदर, ठीक है। तो अब आपका एरिया क्या आएगा ये हमने देखना है असल में, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या है, ये -3 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट, और ये आ गया आपका y dx, y मीन x इसके प्लस 2x - 3। अब बाहर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ माइनस, क्यों, एरिया है बिलो द एक्स एक्सिस। जब आपका एरिया बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो आपने एरिया को नेगेटिव लिखना है अपने, ठीक है। बस सिर्फ ये एक चेंज है जो हमने याद रखनी है, ठीक है। ये सारा लिखने के बाद हमने फिर ये यूँ लिख देना है, ठीक है। अब आप इसे ओपन कर लें, ओपन नहीं कर रहे हैं, अब देखें इसमें एक स्टेप मैंने ये कर लिया कि आप चाहें तो इसे यूँ भी कर सकते हैं कि 1 को आप नीचे कर दें, -3 को ऊपर कर दें, तो यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगा आपको, ठीक है, लिमिट का जो रूल है उसके हिसाब से। नहीं तो आपने इसी को बस आपने ओपन करके अलग अलग करके लिख दिया कि ये अलग ये अलग ये अलग, ठीक है, तीनों वैल्यूज को सेपरेट करके लिख दिया। लिमिट -3 up to 1 -3 up to 1 -3 up to 1, ठीक है। अब इस माइनस की वजह से क्या हुआ, ये -x2, ये -2x, और ये +3 आ जाएगा, ठीक है। मैंने अब सबको चेंज करके इस तरह से लिख दिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके। उसके बाद में आपके पास ये शेप आ गई इसकी, ठीक है। इसे फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, वही इंटेग्रल लेना है आपने, इंटेग्रल लेके लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा वैल्यूज बना ली है मैंने अलग अलग करके, इसको सेपरेट किया, आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको तंगी नहीं होगी मेरे से। फिर देखिए माइनस की गलती हुई थी, तो साइन का ख्याल रखना है हमने, बाकी आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है, इसकी। उसके बाद में आ जाते हैं हम 7 क्वेश्चन पे, y = x³ + 1 है, x = 2 आपको एक दिया हुआ है वैल्यू,
बाकी आपने निकालनी है। तो पुट वाई इज इक्वल टू 0 किया, ये शेप आ गई। अब ये आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखा हमने, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आई। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे हम, तो ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है और ये मिड टर्म ब्रेक नहीं होती है, क्योंकि जब आपके पास इस तरह से ब्रेकिंग हुई है ना, तो उसमें ये वाला हिस्सा जो होता है ये मिड टर्म ब्रेक से नहीं होता, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना पड़ता है। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये आंसर इसका आ जाता है 1 प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ आके आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है ये, क्योंकि जब आपके पास ये एक्स की वैल्यूज जो आ रही हैं ये आ रही हैं इमेजिनरी नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि -√3 को हम √3 आयोटा बोलते हैं। या आप यहाँ पे छोड़ देंगे, ये लिख के कह दें आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक्स की वैल्यूज आपकी ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसका कोई काम नहीं, अब ये ख़त्म हो गई। अब आपके पास एक्स की कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, एक तो 2 जो उसने दिया हुआ था और एक जो हमने -1 निकाली थी, यानी इन दो वैल्यू से हमने क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना है। तो अब हमने चेक कर लेते हैं -1 अप टू 2 हमारे पास क्या पोजीशन बनती है। -1 से लेके 2 के दरमियान हम जब x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा y जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है एज y। ये अब आपको लाइन यहाँ पे प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ मैं, जैसे पीछे मैंने आपको बताई थी, एज y इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। कब? when -1 लेस देन और इक्वल टू x और x लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि y इज ग्रेटर देन या y इज पॉजिटिव बिटवीन x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप उस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो एरिया इज अबव द एक्स एक्सिस, या आप यूं कह लेंगे सो कर्व इज अबव द एक्स एक्सिस देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू दिस। जैसे मर्जी करें, क्योंकि हमारा जो कर्व बनेगा ना, मैंने आपको बताया वो कर्व होता है ना, ये शक्ल से बनती है, ये कर्व जो होगा वो हमारा अबव द एक्स एक्सिस होगा। तो हम उस तरह भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं। अब डायरेक्ट एरिया ही को कह दो, सो एरिया इज अबव द एक्स एक्सिस, क्योंकि जो कर्व बन रहा है वही असल में एरिया है हमारा। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -1 अप टू 2 x³ + 1 * dx। अब यहाँ पे आपका काम सारा वही, आपने लिमिट अप्लाई करनी है, सीधा सीधा सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन। ठीक है, आपका आंसर निकल आएगा इजीली, ये आप आगे खुद कर लें। आगे 8 क्वेश्चन आता है, इसमें भी हमारा यही काम है। ये हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, पुट y इज इक्वल टू 0 करके हम आगे वैल्यूज निकालेंगे। ये शेप बना ली, इसको मिड टर्म ब्रेक करके मैंने इसे सॉल्व किया, यूँ आया है। ये मिड टर्म ब्रेक करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा, जरा चेंज करके आप देख लें। इसमें ये चीज़ मिड टर्म ब्रेक से हुई है, फिर ये चीज़ बन गई, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे से हमने फर्दर किया, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो ये चीज़ आ गई ये ऐसे आता जा रहा है। अब यहाँ पे x + 2 हमारे पास कॉमन आ गया इन दोनों में, तो यहाँ से x × x - 2 और यहाँ से +2 बच गया। अब ये x + 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया और ये शेप आपकी इज इक्वल टू 0 अलग आ गई। अब ये x इज इक्वल टू -2 एक आंसर निकल आया और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने इसी तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सॉल्व करना है। तो ये देखें, ये आपके पास ये भी चीज़ ऐसे आ जाएगी, 2 + -400/2। तो -400 असल में 2 आयोटा होता है, इसलिए ये भी हिस्सा आपका खत्म हो गया, यानी x की वैल्यूज खत्म हो गई। x की वैल्यू एक -2 है और एक आपको जो दी हुई है 1। ठीक है, ये है, ये दो वैल्यूज हैं -2 और 1। अब इसमें देखें, आपने अब चेक करना है -2 और 1 के अंदर आपके पास पोजीशन क्या है। देखिए -2 जब आप पुट करते हैं यहाँ पे तो -8 आ जाता है, ये -8 और -2 यहाँ पुट करेंगे तो ये +4 आ जाएगा। -8 + 4 -4 -4 + 4 0। जो मैंने आपको कहा, देखिए -2 पे भी 0 और 1 पे भी आप देखेंगे 0, 1 आ जाएगा। अच्छा, 1 पे 1 का क्यूब 1 आ गया और -2 × 1 1 - 2 -1 है, -1 + 4 3, नहीं इस यहाँ 1 पे 0 नहीं हो रहा। खैर, तो यहाँ आप -2 के बाद अब हम चेक करना शुरू कर देते हैं। -2 पे 0, -1 पे चेक करें। -1 यहाँ पुट करते हैं तो -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, ये +2 आएगा, -1 + 2, तो आपका आंसर +1 आ गया और +5 4 डाल के। ठीक है ना, तो ये प्लस में आ गया आंसर। -1 पे 0 पे आप चेक करें तो 0 पे भी प्लस आ रहा है, क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे, +4 1 पे भी प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि -2 से 1 तक आपका एरिया जो है वो अबव द एक्स एक्सिस बनता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा बस। तो हम ये इसको इस तरह से लिख देंगे, ये हमारे पास आ गया एज द कर्व इज। अब देखिए मैंने कर्व करके लिख दिया, एज द कर्व इज अबव द एक्स एक्सिस इन द इंटरवल -2 up to 1, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -2 up to 1 और ये y यानी कि x³ - 2x + 4 dx आ गया। ठीक है, आगे इसको आपने उसी तरह से लिमिट अप्लाई कर इंटीग्रल लेना है पहले, फिर लिमिट अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे 9 क्वेश्चन है, y = x³ - 4x। इसमें x की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए हमने दोनों वैल्यूज खुद निकालनी है, 2 या 3 जितनी भी आती हैं। ठीक है ना, ये 4 पुट y = 0, ये हमने किया, ये किया, ये किया, ये किया और ये आ गई वैल्यूज। ठीक है, 0 and +-2। अब यहाँ पे आपने देखें इसे चेक करना है। अब आपके पास जो कंडीशन आ रही है, मैंने लिखा हुआ है y <0 when 0 <x <2। मतलब क्या,
एक्स की वैल्यू 0 से लेके 2 के दरमियान, 0 पे तो ये 0 हो रहा है, उसके बाद में 1 पे आप चेक करें, 1 माइनस 4 बन जाएगा आंसर, 1 का क्यूब 1 और माइनस 4 इंटू 1 4, तो 1 माइनस 4 ही बना -3 आंसर आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। 2 पे आप चेक करेंगे तो 2 पे 2 का क्यूब 8 माइनस ये भी 8 बनता है, 8 माइनस 8 0, यानी 2 पे तो 0 आ रहा है, लेकिन 1 पे इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब 1.5 पे भी आप चेक कर लेंगे आपका आंसर नेगेटिव आएगा, 1.9 पे भी आप चेक कर लेंगे आपका आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि 0 से लेके 2 के दरमियान, 0 पे और 2 पे तो 0 आ रहा है, लेकिन 0 और 2 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज है उस पर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, वाई लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से 2 के दरमियान आपका जो एरिया है वो अंडर द बिलो द एक्स एक्सिस है, ठीक है, यानी कर्व आपका बिलो द एक्स एक्सिस है। और इसी तरह से -2 से 0 तक, -2 पे आप चेक करोगे तो 0 आएगा, -1 पे आप चेक करो, -1 पे जब आप चेक करोगे तो -1 का क्यूब -1 आएगा, और यहाँ -4 इंटू -1 करोगे तो +4 आएगा, तो -1 +4 का आंसर -3 नहीं +3 आ जाएगा। तो यानी कि आके आप चेक करते जाओ, आप -1.5 पे भी चेक कर लो, -1.2 पे भी चेक कर लो, आपका आंसर जो है -2 से 0 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आ रही है, -0.5 पे आप चेक कर लो, -0.1 पे चेक कर लो, वो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। वाई पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि वाई ग्रेटर देन 0 है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है ना, व्हेन एक्स की वैल्यू इज बिटवीन दिस एंड दिस, सो द कर्व इज अबव द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक कर्व अबव द एक्स एक्सिस है। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखा जाएगा, ये आपका नया तरीका है जिसे आपने याद रखना है कि इसको ऐसे लिखते हैं हम, ये देखें जी, ये अबव द एक्स एक्सिस 0 अप टू -2 अप टू 0 पे, तो -2 अप टू 0 वाई डी एक्स, और ये बिलो द एक्स एक्सिस है 0 अप टू 2 पे, तो 0 अप टू 2 वाई डी एक्स, बीच में साइन कौन सा माइनस, क्योंकि जब बिलो द एक्स एक्सिस है तो माइनस में, ये मैंने पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, ठीक है। असल में आपने जब रिक्वायर्ड एरिया लिखना है तो आपने पॉजिटिव वाला यानी अबव द एक्स एक्सिस वाले को हमने पहले लिखना है उस लिमिट के साथ, और माइनस के बाद हमने बिलो द एक्स एक्सिस वाले को लिखना है। और यहाँ मैंने वाई इसलिए लिखा ताकि आपको बात वाज़ेह कर दी जाए मजीद कि वाई मीन जो भी आपका क्वेश्चन है ना, यानी कि ये क्वेश्चन इसको आपने अलग अलग ब्रेक करके इसको लिखा हुआ है, यानी कि यूँ, ठीक है। ये आ गया आपके पास -2 अप टू 0 और 0 अप टू 2, बीच में माइनस का निशान है क्योंकि ये एरिया बिलो द एक्स एक्सिस था, तो ये आपके पास यानी यहाँ वाला एरिया, इस लिमिट का एरिया, ये वाई ही आपका है, वाई यानी x³ - 4x, ये दोनों आपके सेम वही चीज़ें हैं, जो फंक्शन है आपने वही लिखना है, लिमिट आपकी जो चेंज होगी वो उस लिमिट के हिसाब से आपने यहाँ पे साइन भी चेंज करना है कि बिलो द एक्स एक्सिस में नेगेटिव आएगा और अबव द एक्स एक्सिस है तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो पीछे भी आपको बताया था कि बिलो द एक्स एक्सिस है नेगेटिव, ठीक है, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ बिलो वाली बात ही थी। या तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए 8 क्वेश्चन तक, तो या तो अबव द एक्स एक्सिस था या बिलो द एक्स एक्सिस था। अब अबव द एक्स एक्सिस होता था तो हम सिर्फ प्लस में लिखते थे, बिलो द एक्स एक्सिस होता था हम सिर्फ माइनस में लिखते थे। अब यहाँ अबव एंड बिलो दोनों चीज़ें हैं, तो उनको आपने दोनों को इकट्ठा ही लिख देना है बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अबव वाला प्लस में और बिलो वाला माइनस में, लिमिट उसकी उसी हिसाब से जहाँ पे है अबव और बिलो। बाकी आपने अब इसे इंटेग्रल लेना है, इंटेग्रल लेने का वही तरीका जैसे हम करते हैं, ठीक है। मैंने सबको अलग अलग सेपरेट करके लिखा हुआ है क्योंकि सेपरेशन से आपको आसानी होगी। ये भी उसी तरह से माइनस में, और ये मैंने माइनस माइनस देखे प्लस कर दिए, ठीक है, इस माइनस की वजह से ये प्लस ही हो जाएगा। तो इसको सेपरेट करके सबको लिखा ताकि आप लिमिट आराम से ले लें, लिमिट लेने में कोई तंगी ना हो, और फिर आपका आंसर निकल आएगा। इट्स केयर यूनिट्स 10 क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह से हमने करना है, इसको भी 0 के बराबर रख लेंगे आप। ये देखें यहाँ से भी 3 आंसर निकला है, ये और ये तीनों को 0 के बराबर रखा तो ये आंसर निकला। यहाँ भी मैंने लिख दिया एज अ कर्व इज अबव द एक्स एक्सिस इन द इंटरवल -1 अप टू 0, -1 अप टू 0 तक आपका आंसर अबव द एक्स एक्सिस आएगा, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। -1 और 0 पे तो 0 ही होगा, लेकिन -1 और 0 के दरमियान वाली वैल्यूज है ना, -0.9 पे, -0.5 पे, -0.1 पे आप चेक कर लें, आपका आंसर जो है ना वो अबव द एक्स एक्सिस होगा। और बिलो द एक्स एक्सिस होगा कहाँ पे, इन द इंटरवल 0 अप टू 1, यानी 0 से 1 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आपके पास है, बेतहाशा वैल्यूज हैं, ठीक है, उन पे आप चेक करेंगे, आपका आंसर ये बिलो द एक्स एक्सिस आएगा, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान में। तो आपका फंक्शन कहाँ पे बिलो हो रहा है और कहाँ पे अबव हो रहा है, उस हिसाब से आपने लिमिट उसी तरह से लिख देनी, जैसे भी हमने 9 क्वेश्चन में लिखा। यानी कि -1 अप टू 0 आपकी लिमिट जो है 0 और -1 अप टू 0, हाँ, ये आपकी पहली लिमिट आ जाएगी, -1 अप टू 0, और ये आपका वाई डी एक्स आ गया। फिर -0 अप टू 1 ये वाई डी एक्स आ गया। वाई मीन वही आपका जो क्वेश्चन है फंक्शन दिया हुआ x × x - 1 x + 1 dx, ठीक है। अब आप इसको आगे उसी तरह से लिमिट अप्लाई करेंगे इन सब को सॉल्व करने के लिए। अब देखो पहले तो इसको हमने सॉल्व किया, क्योंकि इसे थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा। x × x इसके -1,
ये भी वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे ये x³ माइनस एक्स आ गया, ये भी x³ माइनस एक्स आ गया। अब इसको आप इंटेग्रल ले लेंगे सिंपल से तरीके से, जैसे आप लेते थे इंटेग्रल। ये आपने इंटेग्रल ले लिखी, इनके भी अलग अलग इंटेग्रल मैंने निकालनी, ठीक है। और इस माइनस की वजह से इसको भी मैंने साइन चेंज करके प्लस करके लिख दिया यहीं पर। अब इनमें आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। सारा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद सिंपल से तरीके से, नया काम कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। 2/4 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसके 12 क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, उसमें आपको लिमिट वगैरह उसमें दी हुई है सारा कुछ, ठीक है। -π अप टू π cos 1/2x करके लिखा हुआ है, ठीक है। cos हाफ ऑफ x, तो cos का एंगल ही वो आपको दिया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं उसके अंदर परेशान होने वाली। cos x/2 लिखा हुआ है, cos x/2 ये चीज़ है, ठीक है। बाकी आपने इसका इंटेग्रल लिया, आपको पता है cos x यानी sin x आ गया, और x का डेरिवेटिव जो है 1/2 यानी x है 1x/2, तो x/2 का डेरिवेटिव 1/2 वो नीचे हम लिखते हैं, तो नीचे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपने इसको ये 2 बाहर आ गया, बाकी लिमिट अप्लाई कर दी। आपको पता है sin 180 फिर वो sin 90 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू जब पाई पुट करेंगे तो आपके पास ये माइनस sin 90 जो होता है प्लस बन जाएगा sin माइनस थीटा, माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस बाहर आया इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका फोर्थ के लिए। आगे 13 क्वेश्चन भी ऐसे ही, वो sin 2x करके दिया हुआ, लिमिट आपको 0 to π/2 दी हुई है, अबव द x एक्सिस ये दोनों, ठीक है। तो ये आपके पास ये भी आंसर इसी तरह से निकलेगा सिंपल से तरीके से, 0 to π/3 लिमिट है, ठीक है। उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे इसका आंसर। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया और सबसे मुश्किल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में कई दफ़ा आया हुआ क्वेश्चन है ये। y = 2x - x² अंडर लिखा हुआ, ठीक है। पहले हमने पुट करना है, x की कोई वैल्यूज नहीं है, y = 0 पुट करेंगे, ये 0, फिर ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया 0, टेकिंग स्क्वायर करने से। अब ये चीज़ आ गई, x कॉमन लिया तो 2a - x, x = 0 और 2a - x = 0, तो x = 0, x = 2a, ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों वैल्यूज पे आपका एरिया जो है अबव द x एक्सिस ही है, इन द इंटरवल x = 0 to x = 2 है। देखिए मैंने सिंपल लफ्ज़ों में लिख दिया है, कर्व इज अबव द x एक्सिस इन द इंटरवल x = 0 to x = 2 है। आपको ये लाइन ऐसे पसंद आ रही है, आप हर क्वेश्चन को ऐसे लिख लें। जहाँ बिलो आ रही है वहाँ लिख दें कर्व इज बिलो द x एक्सिस इन द इंटरवल दिस, और जहाँ अबव आ रही है वहाँ लिख दें कर्व इज अबव द x एक्सिस इन द इंटरवल ऑफ दिस, फिर हमारा रिक्वायर्ड एरिया उसी तरह से बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखें 0 up to 2 है, 0 पे भी ये इसी में आप पुट कर लें या इसमें आप पुट करें, जिस मर्जी में आप चेक कर लें। 0 जब आप पुट करेंगे तब भी इसका आंसर 0 ही रहेगा, 2a पुट करेंगे तब भी इसका आंसर 0 ही आएगा। लेकिन a पुट करेंगे अगर आप इसमें x की जगह a, तो 2a × a 2a² माइनस 1a², a का स्क्वायर यानी 2a² माइनस a² 1a² आया, a² का अंडर रूट a पॉजिटिव ही है ना, चाहे वो अंडर रूट में है चाहे बगैर अंडर रूट के, खैर वो तो बगैर अंडर रूट के आ रहा है, तो पॉजिटिव ही है, तो 0 से 2a के दरमियान सारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपके पास ये शेप यूँ आ जाती है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 up to 2a, ये आपकी लिमिट आ गई और ये आ गया क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व जब हमने करना है, तो ये अब हमारा पुराना एक मेथड है जो हमने 3.4 में पढ़ा था, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते थे, ठीक है। उस मेथड से हमने इसे करना है, तो उसके लिए हमें पहले जो काम करना है वो ये कि a² माइनस a² से मैंने इसे प्लस माइनस कर दिया, +2x - x² वैसे लिख दिए। अब उसके बाद में a² लिखा है यहाँ पे, या माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये शेप आ गया आपके पास, a² - 2x + x²। ये जो चीज़ है ये a - x का होल स्क्वायर होता है, ये हमने a - x का होल स्क्वायर करके लिख दिया। ये a² - x² वाली शेप बन गई आपकी, a² - ये पूरा x है, ठीक है, x² अंडर में। तो यहाँ जब आप काम करेंगे, अब आपने यहाँ पुटिंग करनी है सब्स्टिट्यूशन, तो ये x है, तो x = पुट x = a और साइन थीटा हम लेट करते थे, ठीक है। तो x क्या है आपका a - x, तो आपने लिखा है - x = a साइन थीटा, क्योंकि a ही है। याद आ गया होगा आपको 3.4, जिसे नहीं याद है 3.4 मैंने जहाँ एक्सरसाइज करवाई हुई, आप उसे जाके देखें, वो लेक्चर सुनेंगे, आपको ये सारा मेथड पता चल जाएगा, सारी सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको वहाँ बताई हुई 3.4 में। तो ये खैर ये आ गया - x, बल्कि 3.5 में भी हमने 3.3 और 3.4, 3.3 एंड 3.4, यस हाँ 3.3 में मेजर पार्ट है, 3.3 में हमारी सब्स्टिट्यूशन है, और 3.3 देखेंगे मेरा लेक्चर तो वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। 3.4 में मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया हुआ है, 3.3 में है आपका सारा काम। अच्छा खैर ये आपकी ये आ गई सब्स्टिट्यूशन, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, डिफरेंशियल लिया, दोनों तरफ ये आ गया, dx = ये बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ भी उसी तरह से देखें, जब आपने इसको पुटिंग की है तो आपने इसकी लिमिट भी चेंज करनी है। जब हम x = 0 पुट करेंगे, यानी ये x की वैल्यू जो है 0 आपके पास, ठीक है। जब ये आप पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह 0, तो a = a साइन थीटा बन जाता है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी उधर से, यानी थीटा का आंसर निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसे थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखें कि
एज एक्स इज इक्वल टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और फिर थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा 90 के बराबर होगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 जो कि थीटा 90 आ गया। सेम इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू 2a पुट करते हैं तो साइन थीटा -1 आएगा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू -90 आ जाएगी। तो अब आपके पास रिक्वायर्ड एरिया की शक्ल ये बन गई, जहाँ 0 था वहाँ आपने लिखा π/2 और जहाँ 2a था वहाँ लिखा -π/2, और ये आपके पास आ गया a स्क्वायर माइनस ये a माइनस एक्स की जगह आया था a साइन थीटा, तो आपने लिखा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर था a माइनस एक्स का। ये देखिए, ठीक है, a साइन थीटा जब आप यहाँ लिखेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा ना, वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और dx की जगह आपके पास आ गया -a cos थीटा d थीटा, वो लिख दिया आपने। अब ये आपने लिमिट उसी तरह से लिखी। ये हम चेंज भी कर सकते हैं कि आप इसको ऊपर इसको नीचे कर दें तो ये चेंज हो जाएगी माइनस से प्लस, बल्कि मैंने अगले स्टेप में किया वो, ठीक है। पहले तो आपने इधर a स्क्वायर कॉमन लिया, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैसे ही आ गया। अब देखें, अब आप ये जो चीज़ है इसको आप देखें, बहुत दफ़ा हमने की हुई, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है, तो यानी कि दोनों का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, a कॉस थीटा आ जाएगा, a कॉस थीटा ये और फिर a कॉस थीटा ये, तो ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया अब यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर ये है, ठीक है। इसका अंडर रूट लें तो a कॉस थीटा और ये a कॉस थीटा मिलके ये आ जाता है। और मैंने इसको भी ये चेंज कर दिया, मैंने माइनस को ख़त्म करने के लिए इसको मैं ऊपर ले गया और इसको मैं नीचे ले आया। एक तो लिमिट भी सही बन गई, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट बन गई, ठीक है ना। तो ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, तो ये माइनस का साइन प्लस में आ गया। अब यहाँ काम आपका वही, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने, ठीक है। हाफ एंगल फार्मूला लगेगा 1 + cos 2 थीटा ओवर 2, तो a स्क्वायर इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया 1/2 डी थीटा, यानी a स्क्वायर ओवर 2 डी थीटा, प्लस इसी तरह से 1/2 cos 2 थीटा, तो a स्क्वायर इन दोनों के साथ है तो a स्क्वायर ओवर 2 बन गया cos 2 थीटा, ठीक है। a स्क्वायर पूरी वैल्यूज के साथ था ना, तो a स्क्वायर ओवर 2 और a स्क्वायर ओवर 2 दोनों के साथ आया हुआ cos 2 थीटा और 1 वैसे ही, ठीक है। अब आपने यहाँ पे थीटा इसका इंटेग्रल आ गया, इसका sin 2 थीटा ओवर 2 आया इंटेग्रल। अब आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, सेम जैसे हम करते हैं स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पे लिमिट अप्लाई की हमने, ठीक है। दोनों की ये भी लिखा और यहाँ भी हमने लिमिट अप्लाई कर दी 2 थीटा यानी 2π/2, ये 2 मैं बाहर ले गया हूँ, ठीक है। यहाँ आ गया a स्क्वायर ओवर 4 कर दिया, यहाँ सिर्फ sin 2 थीटा में लिमिट अप्लाई की हमने, ठीक है। इधर और इधर दोनों ने अप्लाई कर दी, तो अब आपके पास ये शेप इस तरह से ये बन के आ गई है, ये ठीक है जी। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया यहाँ पे। अब साइन 180 0 के बराबर होता है, तो दोनों ही 0 हो गए, तो ये 0 होने से 0 इंटू ये 0 हो गया पूरे, ठीक है, क्योंकि साइन पाए और प्लस साइन पाए बन गया, ये 0 इंटू दिस 0, ये आपके पास आंसर आ गया π/2 प्लस π/2 है, तो ये पाए बन जाता है टोटल, यानी कि ये आया पाए प्लस पाए 2 पाए आया 2π/2, तो 2 2 से कट गया, सिर्फ पाए बच गया, तो पाए a स्क्वायर ओवर 2, ये आपका स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, एनुअल पेपर में आया हुआ है, फाइनल में लॉन्ग क्वेश्चन में। तो हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है और आज का लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।